हेलो गाइज, वेलकम टू आवर लेक्चर इंडियन इकोनॉमिक्स। ये पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। आप ही लोगों का डिमांड था कि सर पॉलिटी से पहले जो इंडियन इकोनॉमी है वो समाप्त कर दीजिए। तो ये जो वीडियो लेक्चर का जो सीरीज है ये केवल 10 मिनट का सीरीज होगा, एक वीडियो 10 मिनट। और डेली डेली जो है कम से कम 2 से 3 वीडियो अपलोड किया जाएगा। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, इससे पहला वाला जो लेक्चर हुआ था उसमें हम जीडीपी के बारे में पढ़े थे। जीडीपी के बारे में इसी से रिलेटेड है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। देखिए, कोई कंपनी है, ठीक। कंपनी में लैपटॉप बना रहा है और लैपटॉप का जो टोटल कॉस्ट है वो है 10,000 रुपया। ये लैपटॉप कंपनी क्या किया, एक दुकानदार को सेल किया ये लैपटॉप। जब दुकानदार ये खरीदा तो इसमें अपना मेंटेनेंस चार्ज यानी कि रूम रेंट, लेबर कॉस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब को मिक्स करके ये अपना जो एडिशनल रुपीज है, कॉस्ट है, वो 5,000 रुपया ऐड किया। अब किसी को खरीदना है, मान लीजिए कि अमित को लैपटॉप खरीदना है। अमित क्या करेगा, ये दुकानदार के पास जाएगा और बोलेगा हमको लैपटॉप चाहिए। तो ये दुकानदार क्या बोलेगा कि हमको 15,000 रुपया चाहिए। 15,000 रुपया क्यों? क्योंकि ये जो दुकानदार है 10,000 रुपये में तो खरीदा ही है। उसके बाद जो दुकानदार है अपना कॉस्ट जो है, प्रॉफिट जो है, वो जोड़ के बोला 15,000 हमको चाहिए। अब एक चीज बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस पे कोई टैक्स इंक्लूड ना हो? किसी भी कंट्री में अगर कोई भी सामान खरीदा या बेचा जाता तो उस पर टैक्स इंक्लूड किया जाता है। अब देखिए, जब लैपटॉप कंपनी किसी दुकानदार को सेल किया उस टाइम भी टैक्स इसको देना पड़ा, यानी कि 2,000 रुपया टैक्स के रूप में गवर्नमेंट के पास जमा करना पड़ा। जब दुकानदार अमित को बेचा उस टाइम भी इसको 1,000 रुपया एडिशनल जमा करना पड़ा टैक्स के रूप में। अब देखिए, इसका जो कॉस्ट है 10,000 रुपया, 2,000 रुपया। ये दुकानदार क्या किया, 12,000 इसको खरीदने में लग गया टोटल। अब ये जो अपना प्रॉफिट ऐड कर रहा तो ये इसका कॉस्ट कितना हो जा रहा है, 17K रुपीज, ठीक। और उसके बाद जो अमित खरीदेगा उसको 1,000 रुपया और टैक्स इसको देना पड़ेगा, यानी कि जो टोटल कॉस्ट है उसको 18K रुपीज देना पड़ रहा। अब देखिए, ये जो 15K रुपीज है, 15,000 रुपया है, इसको हम बोलेंगे फैक्टर कॉस्ट। इसको क्या बोलेंगे, फैक्टर कॉस्ट। जबकि ये जो 18,000 रुपया है इसको हम बोलेंगे मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस। देखिए, किसी भी जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंतर्गत जो जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो दो तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। इन्हीं दोनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फैक्टर कॉस्ट, देखिए कोई कंपनी है लैपटॉप का, ठीक, कोई कंपनी है। इस कंपनी को क्या क्या चाहिए, तो एक हो गया एंटरप्रेन्योर, दूसरा हो गया इसको लैंड चाहिए फैक्ट्री के लिए, सेकेंड लेबर चाहिए उसमें वो काम करने के लिए, और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है कैपिटल चाहिए, मनी चाहिए। अब मनी क्यों चाहिए, रॉ मटेरियल, मशीन्स और मार्केटिंग, इस सब के लिए मनी चाहिए। अब मान लीजिए कि कंपनी वाले के पास रुपया नहीं है, वो क्या करेगा, कहीं से किसी बैंक से लोन लेगा। इतना तक समझ गए होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, दूसरा आगे चलते हैं। देखिए, ये जो फैक्टर कॉस्ट है, हम क्या क्या अभी बात किए, एंटरप्रेन्योरशिप, लैंड, लेबर, कैपिटल। और अगर कैपिटल नहीं है तो क्या होगा, लोन लिया जाएगा। अब देखिए, एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। लैंड वाले को क्या चाहिए, रेंट चाहिए। लेबर को क्या चाहिए, सैलरी या वेजेज चाहिए। उसके बाद कैपिटल में अगर ये लोन ले रहा तो क्या चाहिए, यहाँ पे इंटरेस्ट चाहिए। इस सब को ऐड करते हैं। मान लीजिए कि प्रॉफिट कितना है, 40K रुपी चाहिए, रेंट 20K रुपी चाहिए, वेजेज या सैलरी 20K रुपी चाहिए, और इंटरेस्ट भी 20K रुपी चाहिए। टोटल ऐड करके 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपीज। अब मान लीजिए कि ये जो कंपनी है लैपटॉप का, ये केवल 10 लैपटॉप, नंबर ऑफ लैपटॉप जो है, नंबर ऑफ लैपटॉप्स ये केवल 10 है, ठीक। अब 10 ही लैपटॉप है और टोटल कॉस्ट कितना है, 1 लाख। तो जब एक लैपटॉप का चार्ज देखेंगे तो 10,000 रुपया
एक लैपटॉप का चार्ज है, 1 लैपटॉप चार्ज, 1 लैपटॉप का चार्ज है। यहां पे आइए, एक लैपटॉप का चार्ज कितना हुआ? 10,000 रुपया। दुकानदार को कितना प्रॉफिट चाहिए उसमें? 5,000 रुपया। टोटल मिला के जो फैक्टर कॉस्ट हुआ, ये फैक्टर कॉस्ट कितना हुआ? 1500 या 15,000। उसके बाद अगर टैक्स इंक्लूड करते हैं, सब टैक्स को इंक्लूड करने के बाद जो मार्केट प्राइस है, वो है 18,000 रुपया। जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करें? जीडीपी एट द रेट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट द रेट मार्केट प्राइस। अब जीडीपी एट द रेट फैक्टर कॉस्ट में 15,000 रुपया है। उसके बाद मार्केट प्राइस में देखिए, मार्केट प्राइस में क्या करेंगे? पूरा फैक्टर कॉस्ट को ऐड करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स को भी ऐड करेंगे और माइनस जो करेंगे उसको सब्सिडी, यानी कि जो गवर्नमेंट के द्वारा इनडायरेक्ट टैक्स ऐड किया जाता है वो भी मार्केट प्राइस में ऐड हो जाएगा। और गवर्नमेंट के द्वारा अगर छूट दिया जा रहा है, सब्सिडी दिया जा रहा है, अगर कोई लैपटॉप पे स्टूडेंट को क्या किया जा रहा है, सब्सिडी दिया जा रहा है, तो वो इसमें माइनस कर देंगे। तो टोटल चार्ज कितना हुआ? 18। अगर सब्सिडी को यहाँ पे 0 रखते हैं तो। अब अलग अलग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ईयर 2020, ईयर 2021 और ईयर 2022। ईयर 2020 में जो फैक्टर कॉस्ट है वो है 15,000 रुपया। ईयर 2021 में जो फैक्टर कॉस्ट है वो भी उतना ही है, 15,000 ही। और ईयर 2022 में जो फैक्टर कॉस्ट है वो भी है 15,000 रुपया ही। उसके बाद जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो ईयर 2020 में है 1,000 रुपया केवल, जबकि ईयर 2021 में गया तो वो बढ़ के 2,000 रुपया हो गया और ईयर 2022 में 3,000 रुपया हो गया। तो यहाँ पे अगर सब्सिडीज को माइनस करे, सब्सिडीज को 0 रखे, तो जो मार्केट प्राइस है वो कितना हुआ? 2020 में 16,000, 2021 में 17,000, 2022 में 18,000। जबकि फैक्टर कॉस्ट सेम है, केवल टैक्स के द्वारा जो बढ़ा जा रहा है उसी पे मार्केट प्राइस इंक्रीज हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज नहीं हो रहा, लेकिन जीडीपी इंक्रीज हो रहा है। तो जो मान लीजिए कि जो कंपनी का प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन तो इस पे डिपेंड हो रहा है कि फैक्टर कॉस्ट क्या है। ये तो जीडीपी प्राइस पे डिपेंड हो रहा है कि मार्केट प्राइस क्या है, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो तो फैक्टर कॉस्ट पे ही डिपेंड है। यहां पे आइए, देखिए जीडीपी का जो कैलकुलेट हो रहा था 2015 तक, वो फैक्टर कॉस्ट के बेसिस पे हो रहा था, जो प्रोडक्शन है उसके बेसिस पे हो रहा था। लेकिन 2015 के बाद जो जीडीपी का कैलकुलेशन है वो फैक्टर कॉस्ट से स्विच होकर मार्केट प्राइस पे आ चुका है। तो एक क्वेश्चन है कि विच वन इज बेटर इंडिकेटर? जब प्रोडक्शन की बात किया जाए तो कौन सा जो इंडिकेटर है वो बेटर है? तो हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन के बेसिस पे फैक्टर कॉस्ट अच्छा इंडिकेटर है। जबकि अगर जीडीपी को बढ़ाना है और प्रोडक्शन नहीं भी हो रहा है तो हम मार्केट प्राइस से जीडीपी को बढ़ा या घटा सकते हैं।